गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टडी में आज हम कक्षा 12 के लेसन नंबर 15 खाद्य उत्पादन वृद्धि की कार्यनीति में वीडियो नंबर 1 में ही हम सबसे पहले देखते हैं कि खाद्य उत्पादन में सुधार। खाद्य उत्पादन में सुधार से तात्पर्य यह है कि जब हमारी जनसंख्या के वृद्धि होने के कारण उसके अनुरूप खाद्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, तो खाद्य सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम नए नए टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं, जिसके कारण जो खाद्य उत्पादन है उसमें वृद्धि होती है। जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है उसके निम्न आपके कारण हो सकते हैं या उसके टेक्निक हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले है कि आपके पादप प्रजनन, दूसरा होता है आपके उत्तक संवर्धन, तीसरा होता है आपके एकल कोश का प्रोटीन, चौथा होता है आपके जैव प्रमाणीकरण और पांचवा आता है आपके आनुवंशिक रूपांतरित जीव या बीटा फसल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पादप प्रजनन क्या होता है। तो जो पादप प्रजनन होते हैं पौधों की आनुवंशिकी में हेराफेरी पर केंद्रित कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समाज के उपयोग के लिए पौधों की नई व उन्नत किस्में तैयार की जाती हैं, उसे पादप प्रजनन कहते हैं। जो पादप प्रजनन है इस पर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक कहते हैं। जो आपके स्वामीनाथन थे वह आपके तमिलनाडु के वैज्ञानिक थे और वे 1952 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने आनुवंशिकी, कोश का आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विज्ञान पर कार्य किए थे। भारत के कृषि के प्रोन्नत करने वाले वैज्ञानिकों में उनका प्रमुख स्थान है। सन 1966 में स्वामीनाथन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक भी बने। 1972 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक तथा 1980 में योजना आयोग के सदस्य भी बने और 1982 में फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी बनाए गए। स्वामीनाथन विभिन्न प्रकार के पौधों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन, फसलों के उपज की वृद्धि और रोग रहित पौधों और बीजों के उत्पत्ति का अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे आपके गेहूं सीड 571 का पंजाब में विकसित किया। उनके सहयोगी वैज्ञानिक डॉक्टर बोरलांग ने गेहूं की बौनी जातियों का विकास, सोनारा 64, पुसालेराम के 68, सोनालिका तथा कल्याण सोना इत्यादि का भी विकास किए। पादप प्रजनन कार्यक्रम निम्नलिखित 5 मुख्य तकनीक पर आधारित है। इस पर सबसे पहला है विभिन्नताओं का संग्रह। जो आपके विभिन्नताओं का संग्रह
के तात्पर्य है कि किसी भी प्रजनन कार्यक्रम को रीढ़ होती है। आनुवंशिक विविधताओं के पूरे क्रम या प्रकार को फसली पौधों में एकत्रित करना तथा जनन द्रव्य संग्रह कहलाता है, जिसके द्वारा आपके सुरक्षित और जंगली जातियों का प्रोत्साहन पर योगदान दिया जाता है। दूसरा आता है आपके जनकों का मूल्यांकन और चयन। तो जो आपके अपनी इच्छा के अनुसार नई जातियों के निर्माण में जनक द्रव्य तथा इच्छित जीन्स के संयोजन करके नई वंशागत जातियों का विकास किया जाता है। तीसरा होता है आपके जनकों के संकरण, मध्य संकरण या संकरोध। तो जो आपके चयनित हमारे पेरेंट हैं, उसके बीच जो हम संकरण की प्रक्रिया कराते हैं, उसके पश्चात जो संकरण द्वारा उत्पन्न जो आपके संतति अच्छे लक्षणों से युक्त तथा अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है, उसी को हम संकर कोष कहते हैं। चौथा होता है आपके उच्च पूर्ण संयोजन का चयन व आपके परीक्षण। तो इसमें जो खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु केवल उन्हीं पौधों के बीज का उपयोग करते हैं जिससे इच्छित लक्षण पाए जाते हैं। इस चयन में ऐसे पादप उत्पन्न होते हैं जो दोनों जनकों के उच्च लक्षण होते हैं और स्वपरागण की प्रक्रिया के द्वारा अच्छे नस्ल के पौधे का निर्माण किया जाता है। पांचवा होता है नई जात का परीक्षण तथा निर्मुक्त व व्यापारीकरण। नई विकसित किस्म के पौधे की जांच हेतु आदर्श खाद, उचित सिंचाई हेतु पानी तथा अनुचित फसल प्रबंधन द्वारा उसके उत्पादन पर मौसम का प्रभाव, रोग व कीटों के प्रतिरक्षण आदि का अध्ययन करते हैं, जिसके द्वारा हम नए जातियों के परीक्षण कर नई जातियां उत्पन्न करते हैं। इसमें जैसे आपके मक्के की प्रजाति, आपके धान की प्रजाति, आपके ज्वार की प्रजाति, इससे उत्पन्न हम कर सकते हैं। उत्तक संवर्धन के विषय में हम बताएंगे। इस तकनीक का विकास सन 1802 में गोटलीव में हेवर्ड लैंडर द्वारा किया गया था। भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। सन 1957 में स्टीवर्ट नामक वैज्ञानिक ने एकल कोशिका के पूर्ण पौधों की वृद्धि को सिद्ध किया। इन्होंने प्रयोगशाला के माध्यम से आपके उत्तक संवर्धन विधि द्वारा नए पौधों का डेवलपमेंट किया। इसमें उन्होंने गाजर के पौधे को लिए और उसके गाजर का सेक्शन काटे, ट्रांसफर सेक्शन, और वह ट्रांसफर सेक्शन काटने के उपरांत डिस्क में वह न्यूट्रिशन मीडियम दिए, उसको उचित कल्चर देने के उपरांत उन्होंने देखा कि जो भी आपके सेल्स थे उसको पूरा 3 डिवाइड किया गया और डिवाइड करने के बाद
अगले स्टेज में वह एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। वह एम्ब्रियोनिक फ्रॉम कल्चर सेल बने और बनने के उपरांत उसको टेस्ट ट्यूब में रखा गया। अगर मीडियम दिया गया और देने के उपरांत वह पूर्ण आपके प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। यह गाजर की वर्टी कोशिका से उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार किया गया। इसमें संवर्धन में ये प्रयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस किस्म के पौधे उत्पन्न करने में कोशिका संवर्धन एक प्रमुख विधि है। इस विधि में उत्पन्न पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं। ये सोमा क्लोन कहलाते हैं। उसके बाद हमारा एकल कोशिका प्रोटीन वह जो एकल कोशिका प्रोटीन के विषय में यह बताया गया कि जब जनसंख्या की काफी वृद्धि हो जाने के कारण हम उसके अनुरूप पौधे का उत्पादन नहीं कर सकते हैं या वैसे जंतु का उत्पादन नहीं कर सकते, जो उसकी आवश्यकता है उसको उसके अनुरूप आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या अन्य जो भी आपके मिनरल्स है उसकी आवश्यकता है, लेकिन वह उचित मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए हम एकल कोशिका प्रोटीन के द्वारा हम जो भी नए प्रजातियां उत्पन्न करते हैं उसी से हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जो मांस होता है, मांस से जो 1 किलो मांस से जो उत्पन्न करते हैं लगभग आपके 3 से 10 किलोग्राम अनाज के रूप में देना पड़ता है। वैसे ही जो आपके मशरूम है, मशरूम की खेती इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। उसके मुख्य कारण यह है कि उससे हमको प्रोटीन आपके अनुरूप मिल रहा है, क्योंकि दाल की उतनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है। उसी प्रकार जो आपके स्पाइरोलिना जो नीले हरे शैवाल, घास फूस, सीरा या पशु खाद या बाहित मल पर उगाया जाता है। स्पोलिना में प्रोटीन, खनिज, वसा, आपके कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैव प्रबलीकरण में हम चर्चा करेंगे कि उन्नत खाद्य गुणवत्ता को सुधारने के लिए पादप प्रजनन द्वारा ऐसी पादप किस्मों का निर्माण करते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में खनिज, लवण, विटामिन, प्रोटीन और स्वास्थ्यवर्धक वसा आदि पूर्ण मात्रा में पाई जाती हैं और स्वास्थ्यवर्धकता को बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम जैव प्रबलीकरण कहते हैं, क्योंकि विश्व खाद्य कृषि संगठन सन 2012 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 90 करोड़ लोग कैलोरी अपूर्णवता या कुपोषण के शिकार थे। इसमें से भी कुछ अधिक विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी थी और आबादी के बढ़ने के कारण ये सभी
व्यक्ति कुपोषित हो गए थे, जिसको हमको बनाए रखने के लिए हम जैव प्रबलीकरण का बढ़ावा देते हैं, जिससे ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे पादप का उत्पादन करते हैं जिससे हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ व पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिसके कारण वह सभी व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ मिलता रहता है। तो जैव प्रबलीकरण की विधियां हैं, उसमें पहला है सूक्ष्म पोषक तत्वों का संपूर्णता, खाद्य प्रबलीकरण, पारस्परिक प्रजनन व पारस्परिक पद्धत, बीजों का जिंक व आयरन से लेपन, और लास्ट होता है उर्वरता प्रबलीकरण। दूसरा तरह होता है आनुवंशिक रूपांतरित जीन। जो आनुवंशिक रूपांतरित जीन होते हैं, अनेक प्रकार के फसली पौधों की पैदावार, पोषक गुणवत्ता और अधिक संग्रह समय बढ़ाने के लिए उन्हें आनुवंशिक रूप में रूपांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी जीन का स्वरूप बदला जाता है। कोई जीन कृत्रिम रूप से किसी जीव में स्थानांतरित की जाती है, इसे पारजीन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होता है, इसमें जीन का स्वरूप ही हम बदल देते हैं, जिसके द्वारा हम जो भी आपके आनुवंशिक रूपांतरित जीन होते हैं, इसके द्वारा आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक द्वारा फसलों के पैदावार बढ़ाने के साथ पीड़क, शाकनाशी, सूखा, रोग तथा अधिक ठंड आदि के प्रतिरोधी भी बनाए जाते हैं। इसके कुछ वर्णन निम्न है, जैसे है आपके प्रतिरोधक, यानी ऐसे होगा पौधे जिसमें कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा होता है आपके शाकनाशी, इसमें पैदावार के साथ कोई भी कीटनाशी या कवकनाशी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरा होता है आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो भी हम ट्रांसजेनिक जो जीन्स होते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे आपके दलहनी जो फसलें होते हैं वह आपके नाइट्रोजनी युक्त होते हैं, तो उसका भी हम बढ़ावा देंगे। और लास्ट होता है आपके तुषार मुक्त पौधे। ये अनेक जीव जैसे अटलांटिक में पाए जाने वाले मछलियों में प्रोटीन उत्पन्न करती हैं। इस प्रोटीन का सतह जल रोधी होता है, जिसमें यह कम ताप बर्फ के रवे बनने में रोकती हैं। इस बर्फ के रवे ही वास्तव में तुषार छत करते हैं। तो इस प्रकार ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।